नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं इस T20 सीजन का सबसे धमाकेदार शो जिसका नाम है रणतंत्र। वैसे आप कहोगे कि अपने मुंह मियां मिट्ठू क्यों बन रहा हूं मैं और अपने ही शो को धमाकेदार बोल रहा हूं। ठीक है, आपको नहीं देखना मत देखो, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं अभी 2 दिन में आपकी बुआ की देवरानी के भाई के फूफा का ड्राइवर भी जब आपको ये शो रेकमेंड करेगा ना, तब देखना पड़ेगा। खैर, मुद्दे पर लौटकर वापस आते हैं। वैसे ही जैसे T20 लीग लौटकर वापस आ गई है, लेकिन ये BCCI वालों को भी मानना पड़ेगा। इंडिया में केस बढ़ रहे थे तो UAE में करवा दिया, वो भी वर्ल्ड कप शिफ्ट करवा के। ऐसे में हमारा पड़ोसी मुल्क फिर से पगला गया है और ऐसी शिकायतें कर रहा है कि देखो भाई, इंडिया की दादागिरी, ये लीग करवाने के लिए वर्ल्ड कप को शिफ्ट करवा दिया। तो भाई लोग कान खोल के सुन लो, ये सिर्फ दादागिरी नहीं है, हम कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला गुंडई। और वो भी धोनी भैया के रिटायर होने के बाद आधे देश का वर्ल्ड कप से इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। उनके लिए क्रिकेट मतलब धोनी, तो वो अब इस लीग में दिखाई देंगे, तो इस लीग में इंटरेस्ट जाहिर सी बात है लोगों का ज्यादा है। तो कुल जमा बात यह है कि अब से थोड़े टाइम में इंडिया में क्रिकेट का कमबैक होने वाला है। हमने सीट की पेटी बांध ली है, UAE ने आपदा में अवसर तलाश लिया है और देश BMC और कंगना की लड़ाई से निकलकर चेन्नई और मुंबई की लड़ाई देखने में बिजी होने वाला है। वैसे चेन्नई और मुंबई से याद आया, इस सीजन का पहला मैच यही है, आज बस थोड़े टाइम में शुरू होने वाला है और 407 दिन, जी हाँ, इतने अरसे के बाद धोनी मैदान पर वापस दिखने वाले हैं। लास्ट टाइम 9 जुलाई 2019 में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने वाले धोनी ने 15 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट को जब बाय बाय बोला, अलविदा बोला, तो उनके फैंस कोप भवन में चले गए थे। लेकिन ये धोनी की सेना आज तो भाई साहब बवाल काटने वाली है। जितने धोनी के फैंस हैं आज अपने अपने घर में भंडारा ना करा दे तो भाई का नाम बदल जाए। खैर, इससे पहले कि हम इस मैच की बात करें जो थोड़े टाइम में शुरू होने वाला है, मुंबई वर्सेस चेन्नई, आइए इस लीग के बारे में कुछ जरूरी बातें देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये साल इस लीग का 13वां साल है और 13 तो आपको पता ही अपशगुन होता है। बताइए, जस्ट बिकॉज लीग का 13वां सीजन था और अपशगुन होना था तो क्या कोरोना को आना पड़ा? जैसा कि इस पैंडेमिक के बाद हुए सभी स्पोर्टिंग इवेंट में हुआ, इस लीग में भी दर्शक नहीं होंगे। यानी बॉल जब छक्के के लिए गई तो फील्डर को खुद लाना पड़ेगा। लेकिन फिक्र मत करो, गली क्रिकेट जैसा फील नहीं आएगा, क्योंकि स्टेडियम में गंदी नाली तो होती नहीं है जैसे अपने यहाँ होती थी, जिसमें बॉल चली जाती थी तो अपन हाथ से भी निकाल लेते थे। और मैं तो कई ऐसे लौंडों को भी जानता हूँ जो बिना हाथ धोए उसी हाथ से पकौड़े और समोसे भी खा लेते थे ब्रेक में। इस टूर्नामेंट में जुड़े सभी लोग एक सिक्योर बायो बबल में रहेंगे, यानी वो पूरे 2 महीने तय लोगों से ही मिलेंगे, तय जगह पर ही जाएंगे और कहीं भी घूमने फिरने और शॉपिंग की उनकी पाबंदी होगी। फर्स्ट टाइम क्रिकेटर जो दुबई गए हैं, मैं उनके लिए सैड फील कर रहा हूं। नो शॉपिंग, नो घूमिंग फिरिंग। अब टीम्स की बात करें तो मुंबई क्लास का वो सबसे अमीर बच्चा है जो आखिर तक आते आते कैसे क्लास टॉप कर जाता है पता ही नहीं चलता। चेन्नई क्लास का सबसे टैलेंटेड बच्चा है जो हमेशा दिल लगा के पढ़ता है और फाइनल में जगह भी बना लेता है। कोलकाता एक बहुत बड़े सुपरस्टार का बच्चा है लेकिन थोड़ा लेजी है, लेकिन इसके बावजूद 2 बार क्लास टॉप कर चुका है। पंजाब वो बच्चा है जिसकी मम्मी उसके साथ उसका हौसला हर एग्जाम में बढ़ाने के लिए आई, लेकिन बाकी पेरेंट्स की तरह इनका बच्चा इन्हें खुश नहीं कर पाया। दिल्ली क्लास का यंगेस्ट और सबसे होनहार लड़कों में अपनी गिनती दर्ज कराता है। एक ज्योतिषी से मिलकर उसने अपना नाम भी चेंज कराया, लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ। राजस्थान वाले ने तो पहले साल में ही क्लास टॉप कर लिया था, लेकिन आज तक लोग यही सोच रहे हैं कि किया कैसे उसने टॉप। हैदराबाद क्लास का वो लड़का है जो हर चीज में अव्वल है, पढ़ाई के साथ साथ वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आगे है और हर डिपार्टमेंट में A ग्रेड है। और आखिर में बैंगलोर, इसके पापा इसको महंगे खिलौने दिलाकर खुद देश से फरार हो चुके हैं। शुरू से लेकर अंत तक सबको ये यही बताता है कि ये टॉप करेगा, टॉप करेगा, टॉप करेगा, लेकिन आखिर तक इसके पास होने के भी लाले पड़ जाते हैं। तो ये तो हो गई सब टीम्स की बात। अब की सेमेस्टर कौन टॉप करेगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ हाइलाइट्स इस T20 लीग से जुड़ी है। कई लोग शायद अभी भी ये सवाल कर रहे हैं कि इस पैंडेमिक में ये टूर्नामेंट कराने की क्या जरूरत थी। तो उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि ये लीग सिर्फ BCCI ही नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है। इस साल अगर ये लीग ना हुई होती तो नुकसान $500 मिलियन का भी हो सकता था, एक रिपोर्ट के मुताबिक। खेल के लिहाज से देखा जाए तो विराट कोहली थोड़ी चैन की सांस लेंगे, क्योंकि इस लीग में वो अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और उनके पीछे वाला यानी सेकंड नंबर वाला जो खिलाड़ी है वो इस साल बाहर है। यानी कोहली ने अब तक कुल मिलाकर 5412 5412 रन बनाए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रैना 5368 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन इस बार वो लीग में नहीं खेल रहे। बेस्ट बॉलर मलिंगा को भी इस साल आप नहीं देखेंगे, जिन्होंने 170 विकेट्स लिए हैं, जिनकी वजह से अमित मिश्रा के पास उनका रिकॉर्ड तोड़ने का अच्छा मौका है। अमित मिश्रा 157 विकेट्स लेकर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। बात करें छक्कों की, सिक्सर्स की, तो यहां पर बस एक ही नाम है, क्रिस गेल। 326, 326 इतने छक्के उन्होंने लगाए हैं। और दूसरा नाम तो आप पूछो ही मत, इनके बाद किनका नंबर आता है, क्या बताऊं, मन ही नहीं हो रहा मेरा।
चलो बता देते हैं, आप देख रहे हो तो बताइए। दूसरा नाम है एबी डिविलियर्स का। 212 छक्के उन्होंने लगाए हैं। बहुत मेहनत लगेगी यूनिवर्स बॉस को पीछे करने में। एबी भाई छक्कों के साथ साथ हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी गेल का ही है। एक इनिंग में 175 रन, पौने 200 ठोक दिया। दैया रे दैया, यही निकल गया था मेरे मुंह से जिस दिन मैंने इनको इतने ज्यादा रन बनाते हुए देखा। इतनी तो पूरी टीम भी नहीं बना पाती यार। 175, कमाल है यूनिवर्स बॉस। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप मिलती है, जो सबसे ज्यादा डेविड वार्नर ने 3 बार जीती है। वहीं सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप का वो जो हकदार होता है, जो भारत के भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा 2 बार जीते। खैर ये तो हुई पुरानी बात। अब नए दौर की नई कहानी में अहम क्या है वो भी जान लेते हैं। तो ऐसा समझिए कि विराट कोहली को इस दुनिया में बहुत ही कम चीजें अब पानी बाकी है। वर्ल्ड कप विनर तो वो हैं ही, अनुष्का उन्हें मिली गई हैं, सचिन का रिकॉर्ड आज नहीं तो कल वो तोड़ ही देंगे। बस एक आईपीएल ही है जिसकी वजह से ये खिलाड़ी हमेशा ट्रोल होता है। तो इस बार भी भाई साहब ऑल द बेस्ट। एमएस धोनी कैसी वापसी करते हैं और भज्जी और रैना की गैर मौजूदगी में टीम को किस तरीके से लीड करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए अब जान लेते हैं आज के और इस T20 लीग के पहले मैच के बारे में, जो थोड़े टाइम में शुरू होने वाला है। अबू धाबी में खेले जाने वाला पहला मुकाबला चेन्नई के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि वो दुबई बेस्ड है, जबकि मुंबई अबू धाबी में रह रहे हैं और उनको विकेट के बारे में पता होगा। सुरेश रैना का जाना चेन्नई को खलने वाला है, क्योंकि रैना चेन्नई के MVP यानी मोस्ट वैल्यूड प्लेयर थे और आज तक चेन्नई ने जितने भी रन बनाए इस लीग में कुल मिलाकर, उसमें से 18% योगदान सुरेश रैना का है। अब तक खेले गए कुल 28 मुकाबलों में 11 बारी चेन्नई जीती है, जबकि 17 बार बाजी मुंबई ने मारी है। तो दोस्तों ये था मैच से पहले का हाल। मैच के बाद का हाल भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। टाइमिंग स्क्रीन पर दिखाएंगे। आप बस चिल मोड ऑन करो, टेंशन को बोलो क्वारंटीन हो जाए, क्योंकि सारी खबरों पर पैनी निगाह भाई ने बना कर रखी है। एक सेकंड, सबका भाई नहीं, कंडीशन सप्लाई। थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।